नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कल्चर वैल्यूज़ में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रोध के विषय में। कभी आपने सोचा है क्या है क्रोध और क्यों आता है हमें क्रोध? क्रोध मतलब गुस्सा। मानव मन की ये एक ऐसी भावना है जिसे अक्सर अच्छा नहीं माना जाता। जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसके सोचने, समझने और विचारने की शक्ति शून्य हो जाती है। कहा जाता है क्रोध से व्यक्ति का पतन हो जाता है, लेकिन कैसे? महाभारत में एक कथा आती है। इस कथा के माध्यम से जानेंगे कि कैसे क्रोधित व्यक्ति का पतन होता है। एक बार श्री कृष्ण, बलराम और सात्यकी यात्रा पर निकले, पर गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही रात हो गई और उन्होंने रात एक जंगल में बिताने का निर्णय लिया। जंगल बहुत ही घना और भयानक था, अतः तीनों ने मिलकर निर्णय लिया कि वे बारी बारी से पहरा देंगे। प्रथम पहर में जागने की बारी सात्यकी की थी और अभी पहर आरंभ ही हुआ था कि एक राक्षस ने सात्यकी पर हमला कर दिया। सात्यकी अपने शौर्य के लिए प्रसिद्ध थे, इसलिए उन्हें राक्षस के दुस्साहस पर क्रोध आ गया। पर सात्यकी क्रोध में उस राक्षस से जितना जूझते, उसका शरीर उतना ही बड़ा होता जाता। अंततः थक हारकर सात्यकी ने उस राक्षस से हार मान ली। सात्यकी के बाद पहरा देने की बारी बलराम की थी और उनके साथ भी इस घटना की पुनरावृत्ति हुई। अंत में जब भगवान श्री कृष्ण की बारी आई तो राक्षस ने पूर्व की भांति उन पर भी प्रहार किया, किंतु भगवान उस पर क्रोध करने के बजाय हंसते हंसते उस राक्षस से लड़ने लगे। इस बार राक्षस अपने को हारता देखकर उत्तेजित होने लगा। वह जितना खींचता उतना ही उसका शरीर छोटा होता जाता और धीरे धीरे वह एक मच्छर के बराबर रह गया। भगवान श्री कृष्ण ने उस राक्षस को पकड़कर अपने अंग वस्त्र में बांध लिया और सुबह होने पर उसको सात्यकी एवं बलराम को दिखाते हुए बोले, देखो यह रहा तुम्हारा राक्षस। यह और कुछ नहीं बल्कि हमारा क्रोध ही है। जितना क्रोध बढ़ता है उतनी ही असुरता बढ़ती है, और जैसे जैसे सात्विकता बढ़ती है वैसे वैसे दुराचार का अंत होता है। बुद्धिमान लोग कभी भी बात बात पर क्रोधित नहीं होते और क्रोधित लोग कभी बुद्धिमान नहीं होते। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाइए, गलती के समय थोड़ा झुक जाइए, देखिएगा हर समस्या का समाधान हो जाएगा।